कभी सोचा है कि बच्चों की एक बहुत ही साधारण सी कविता में भाषा सीखने का कोई गहरा राज भी छिपा हो सकता है? चलिए, आज हम एक ऐसी ही हिंदी कविता की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये खेल खेल में ही हमें भाषा का एक बहुत जरूरी सबक सिखा जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है हिंदी की एक पाठ्यपुस्तक के इस प्यारे से चित्र के साथ। एक माँ और बच्चे का ये जो दिल छू लेने वाला पल है, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। असल में ये एक बहुत गहरे सबक की तैयारी है। देखिए, इस अध्याय की शुरुआत व्याकरण के किसी मुश्किल नियम से नहीं होती, नहीं, बल्कि एक कविता से होती है। एक ऐसी कविता जो सीधा दिल से जुड़ती है, जो एक माँ के प्यार की बात करती है। कविता की पहली ही पंक्तियां प्यार से भरी हैं। माँ को भोली भाली, प्यारी और मिस्री जैसी मीठी बताया गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बच्चे की आंखों से माँ के लिए जो प्यार है उसे दिखाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कविता आगे कहती है कि माँ ही बच्चे के लिए जोश, रोशनी, हिम्मत और विश्वास, हर चीज का स्रोत है। जरा सोचिए, कितने शक्तिशाली शब्द हैं ये। तो पहली नजर में तो यही लगता है ना कि ये पाठ बस कुछ नए शब्द सिखाने और प्यार जताना सिखाने के बारे में है। और हाँ, वो जरूरी भी है, लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है या इसमें कुछ और भी छिपा है? यहाँ बच्चे सिर्फ शब्द नहीं रट रहे हैं, वो असल में भावनाओं को समझ रहे हैं। भोली भाली, प्यारी, सच्ची, ये सारे शब्द कविता के उस भावनात्मक माहौल की वजह से सीधे उनके दिमाग में बस जाते हैं। और अब यहाँ से असली जादू शुरू होता है। ये कविता बहुत धीरे से हमें एक व्याकरण के नियम की तरफ ले जाती है, जो इतनी चालाकी से छिपा है कि आसानी से पता ही नहीं चलता। यहीं पर इस अध्याय का जो शानदार डिजाइन है वो सामने आता है। ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास भाषाई नियम को सिखाने का एक जरिया है। और वो नियम जुड़ा है इस छोटे से चिन्ह से, चंद्र बिंदु। ये छोटा सा निशान किसी भी स्वर के उच्चारण को पूरी तरह से बदल देता है, और कभी-कभी तो शब्द का मतलब ही बदल जाता है। और देखिए, इसे सिखाया कैसे गया है, कितनी खूबसूरती से। कविता का जो सबसे जरूरी, सबसे भावुक शब्द है माँ, उसी को इस चंद्रबिंदु की ध्वनि को समझाने का पहला उदाहरण बना दिया गया। इस तरह किताब बहुत ही आसानी से कविता के भावनात्मक जुड़ाव को सीधे सीधे व्याकरण के एक नियम से जोड़ देती है। प्यार और व्याकरण एक साथ। अच्छा, अब जब नियम समझ में आ गया तो उसे पक्का भी तो करना है ना? तो अब अध्याय हमें नए शब्दों की दुनिया में ले जाता है, जहाँ चंद्रबिंदु का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये शब्द आँख, जरा ध्वनि पर ध्यान दीजिए, आँख। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है। बांस, दांत, ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं। इनका इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये पैटर्न दिमाग में एकदम बैठ जाता है। सीखना कितना आसान और मजेदार हो गया है। बांसुरी, सांप, मतलब एक ही ध्वनि को अलग अलग शब्दों में बार बार दोहराया जा रहा है। नतीजा, नियम अपने आप याद हो जाता है। यही तो इस तरीके की खूबसूरती है। तो ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ एक्सरसाइज नहीं है, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी शिक्षण रणनीति का हिस्सा है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को तोड़कर देखें तो ये 4 आसान कदमों में बटी है। पहला, भावना से जोड़ो। दूसरा, संदर्भ में सिखाओ। तीसरा, नियम को अलग से समझाओ। और आखिर में उदाहरणों से उसे पक्का कर दो। है ना एकदम सरल और कितना असरदार तरीका? तो भाषा सिखाने के इस शानदार तरीके से हमें आखिर क्या बड़ी सीख मिलती है? सीख ये है कि भाषा, संस्कृति और भावनाएं, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। सीखना सिर्फ नियम रटना नहीं होता, बल्कि उसे महसूस करना होता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बचपन में सीखी गई और कितनी ही कहानियों और कविताओं में ऐसे ही गहरे सबक छिपे होंगे, जिन्होंने शायद अनजाने में ही हमारे सीखने के तरीके को एक आकार दिया है। क्या किसी को ऐसी कोई कहानी याद है?